Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। संध्या कंप्यूटर सेंटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल हमने अलग टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइबर थ्रेट के टाइप्स। यानी आज के टाइम में जो इंटरनेट का इतना इसकी प्रभाव बढ़ गया है कि मतलब इसकी सुरक्षा होनी भी बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनेट चलाते वक्त इसकी सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो रही आपसे, तो ये आपके लिए इसकी बहुत घातक भी हो सकता है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे इसकी साइबर थ्रेट के टाइप्स होते हैं। यानी साइबर थ्रेट का मीन्स साइबर खतरा। साइबर खतरे इसकी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जो आपके इसकी सिस्टम तक पहुंचते हैं और उन सिस्टम को इसकी हार्मफुल कर लेते हैं, उन सिस्टम को इसकी हैंग कर देते हैं, उन सिस्टम को इसकी हैंग कर देते हैं। इसकी आपकी आईडी वगैरह कोई भी होती है, उस आईडी को ये एक प्रकार से इसकी ब्लॉक और भी इसके अन्य टाइप से ये खतरा पहुंचाने में आपका इसके लिए वो किसी प्रकार की ये कार्य करती है ना। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिस तरह आज के टाइम में इंटरनेट का उपयोग इतने इसकी ज्यादा हो रहा है, इतनी तेज गति से हो रहा है, तो इस तेज गति के इंटरनेट में इसकी ऐसे भी बहुत सारे इसकी टाइप्स है जो इसकी आपके जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मान के चलिए कि आप इसकी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे साइबर खतरे होते हैं, साइबर थ्रेट होते हैं जो आपके इसके लिए एक हानिकारक साबित हो सकते हैं। देखिए, आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो ये टॉपिक आप इसकी ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि इसकी आपको पता लग सके कि इसकी कौन कौन से साइबर थ्रेट के प्रकार होते हैं, कौन कौन से साइबर खतरे के प्रकार होते हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो। चलिए दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम टॉपिक इसकी साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर जो इसके अलग अलग कैसे जो इसकी आपके सिस्टम तक पहुंचते हैं वायरस के रूप में वगैरह, वो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन में आपको अच्छी मदद मिल सके, है ना। देखिए, साइबर थ्रेट आज की टाइम में इसकी आज का जो जमाना है वो आईटी के सेक्टर में इसकी काफी एडवांस हो चुका है ना। आज की टाइम में इसकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। हम इन टेक्नोलॉजी का उपयोग अलग अलग डिवाइसों के माध्यम से कर रहे हैं। कोई अपने स्मार्टफोन के माध्यम से करता है, कोई अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से करता है। आप अपने इन डिवाइसों के अंदर अपने दैनिक जो जीवन की जो महत्वपूर्ण आइडिया होती है उनके ऊपर इसके आप पूरा काम करते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके थ्रेट्स होते हैं, खतरे होते हैं, जिनको आप अपने आमतौर पर इसके आप इसको वायरस के रूप में संबोधित करते हैं। लेकिन वायरस के अलावा भी बहुत सारे साइबर थ्रेट्स होते हैं जो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज बात हम पहले इसकी करते हैं मेलवेयर की। बात अगर हम करें मेलवेयर की, देखिए दोस्तों, मेलवेयर क्या होता है। देखो, ये मतलब एक हानिकारक उद्देश्य से यूज होने वाले इसके एक सॉफ्टवेयर के रूप में माने जा सकते हैं। यानी इनका उपयोगी इसकी किसी डेटा को क्रैप्ट करना, कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा पड़ रहा है उनको नष्ट करना, एक प्रकार से चोरी करना, है ना। ये इन मेलवेयर का कार्य होता है। देखिए, मेलवेयर के अंदर और भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन से मेलवेयर के टाइप्स होते हैं। देखिए, यानी मेलवेयर यह एक हानिकारक उद्देश्य से उपयोग होने वाले प्रोग्राम्स कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इनका कार्य ही क्या होता है। देखो, मेलवेयर का कार्य ही क्या होता है, मतलब आपको याद रखना है मेलवेयर क्या कार्य करता है अपने सिस्टम पर आता है। तो देखिए, एक तो इसका मतलब इसकी देखो, ये आपके कंप्यूटर पर यह कंप्यूटर पर
चुपके से आते हैं और डेटा जो भी पड़ा रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर उनको मतलब नष्ट करने का कार्य करता है ना, डेटा को नष्ट करने का कार्य करता है। आपको याद रखना है कि मेलवेयर मतलब एक हानिकारक उद्देश्य से यूज आने वाला एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, प्रोग्राम्स कह सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कार्य ये होता है कि ये आपके सिस्टम तक पहुंचता है मेलवेयर, और ये मतलब आपके डेटा को मतलब इसकी नष्ट करने का कार्य करता है, आपके डेटा को मतलब इसकी चुपके से मतलब इसकी इसको चोरी करने का कार्य करता है। आप जैसे उन फाइलों को खोलेंगे तो वो फाइल आपकी करप्ट की हुई बताएगी। क्यों? क्योंकि वहां तक मतलब इसकी मेलवेयर का अटैक हो चुका है ना। ये भी आपको याद रखना है। देखिए और भी मतलब इसके आपको याद रखना है कि मेलवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से मेलवेयर के टाइप्स होते हैं और उनका नाम क्या होता है, और वो टाइप्स मतलब की कहां पे यूज होते हैं, या फिर उन सॉफ्टवेयर उन मतलब की मेलवेयर का क्या कार्य होता है ना। यहाँ पे देखो मैं मेलवेयर का मतलब की साइबर थ्रेट्स का मतलब की इसके अंदर पहला उदाहरण देता हूँ वायरस, है ना। मेलवेयर के अंदर मतलब इसकी पहला उदाहरण देंगे, एक नंबर वायरस। आप सभी यूज करते ही हो स्मार्टफोन, इसके अलावा लैपटॉप का भी उपयोग करते होंगे, कंप्यूटर डेस्कटॉप का भी उपयोग करते होंगे। आप सभी इससे वाजिब होंगे कि वायरस क्या होता है। देखिए ये वायरस मतलब इसकी प्रोग्राम से होता है। वायरस कैसे बनते हैं? आप किसी एप्लीकेशन का मतलब इसकी या फिर आप किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं तो उस वक्त उस डिजाइन करते हुए एप्लीकेशन में कुछ कमी रह जाती है। मान के चलिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो कोडिंग या फिर लैंग्वेज के माध्यम से, उन लैंग्वेज के अंदर मतलब इसकी कोई त्रुटि रह जाती है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब इसकी कमी रह जाती है, तो एक प्रकार से वो मतलब इसकी सॉफ्टवेयर जो अधूरा बनता है ना, वो एक प्रकार से किसका रूप ले सकता है? वायरस का रूप ले सकता है ना। तो देखिए ये मतलब इसकी जो मतलब इसकी एक प्रकार से मतलब इसकी अधूरा जो एप्लीकेशन होता है, अधूरा जो प्रोग्राम होता है, ये वायरस तो होता है, लेकिन ये कार्य क्या करता है? ये मतलब इसकी आपके सिस्टम तक पहुंचता है। आपके सिस्टम तक पहुंचने के बाद में ये क्या करेगा? जैसे मान के चलिए आपके जो इंपोर्टेंट डेटा है वहां तक ये पहुंचेगा और उन फाइलों के अंदर इसकी चुपके से मतलब इसकी उसके अंदर इसकी शो हो जाएगा, और वहां पे आपको देखना भी ये मतलब इसकी वो एक्चुअली मतलब इसकी बिना एंटीवायरस के वगैरह वो डिलीट होता ही नहीं है। और वो जैसे मतलब इसकी आप उसका मतलब इसकी इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे फोन से मतलब इसकी ट्रांसफर करेंगे किसी फाइल को, तो वायरस मतलब इसकी आपकी फाइल पर मतलब इसकी ऐसे मतलब इसकी बैठेगा कि मतलब इसकी आपको शो भी नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि वो आपके सिस्टम को मतलब इसकी बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है ना। देखिए दोस्तों वायरस के बारे में आपको मालूम ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे मैं टाइप्स लेता हूँ मतलब इसकी ट्रोजनाश का। दूसरा मैंने यहाँ पे टाइप्स बताया मेलवेयर के अंदर ट्रोजन हॉर्स। देखिए यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स का क्वेश्चन कई बार बनता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है ट्रोजन हॉर्स के बारे में कि निम्न में से वह कौन सा मेलवेयर या साइबर थ्रेट्स का प्रकार है जो स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये जैसे ही आपके सिस्टम तक पहुंचता है तो मतलब ये अन्य थ्रेट्स यानी अन्य साइबर थ्रेट्स को अपने अंदर लेके आ सकता है जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी एकमात्र ये ऐसा साइबर थ्रेट का प्रकार है, एकमात्र ये साइबर खतरे का प्रकार है जो सिस्टम तक पहुंचने के बाद में खुद तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये क्या करता है कि अपने साथ में और अन्य मतलब इसकी मेलवेयर को लेके आ जाता है। वो दूसरे वाले जो इसके साथ में मेलवेयर आते हैं वो आपके इस सिस्टम को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वह साइबर थ्रेट्स का प्रकार जो स्वयं तो कुछ नहीं करता है लेकिन अपने अंदर अन्य और मेलवेयर को मतलब इसकी सिस्टम तक लेके जाता है ना, ये आपको याद करना है। तो आपको देखो यहाँ पे याद रखना है कि ट्रोजन हॉर्स होता है यह एक मेलवेयर का प्रकार है, यह एक मेलवेयर का प्रकार है जो स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन अपने साथ अन्य साइबर थ्रेट्स को
लेके अन्य साइबर थ्रेट्स को सिस्टम में स्टोर करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए, ट्रोजन हॉर्स होता है, ये एक साइबर थ्रेट का प्रकार इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि ये स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ में अन्य और मेलवेयर वगैरह इसके साथ में आ जाते हैं, तो वो वाले मेलवेयर आपके सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए ट्रोजन हॉर्स को भी एक साइबर खतरे के रूप में माना जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, आपको याद रखना है यहाँ पे स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या कार्य करता है? देखो, देखिए यहाँ पे जो ये बात हो रही है, ये सारे के सारे साइबर खतरे के टाइप से, इनमें से आपके कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि आपको इस माध्यम से आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना पैदा ही ना हो। देखिए दोस्तों, तीसरा मैं टाइप से मैं बता रहा हूं आपको, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ये भी साइबर खतरे का प्रकार। देखो, साइबर खतरे का मीन्स ही ये होता है कि वे सॉफ्टवेयर या वे प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो सारे के सारे मतलब इसकी साइबर खतरे का प्रकार ही कहलाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब आईटी के माध्यम से मतलब इसकी यूज होता है। आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करते हो, वो मतलब इसकी देखो, उसकी सिक्योरिटी रखना मतलब इसकी साइबर सुरक्षा का प्रकार, लेकिन उसको खतरे मतलब इसकी उसको मतलब खतरे में डालने वाले भी बहुत सारे मतलब इसकी सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स के टाइप्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ये मतलब इसकी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साइबर थ्रेड्स के प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण साइबर थ्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, ये भी आप ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर ये भी मतलब इसके साइबर थ्रेट्स के रूप में माना जाएगा। आपको याद रखना है स्पाईवेयर क्या कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, स्पाईवेयर का वहां पे कार्य ये होगा कि ये मतलब इसके आपके सिस्टम तक आता है, आपके सिस्टम की पूरी निगरानी रखता है, आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं करते हो अपने सिस्टम के अंदर, ये पूरी इसकी जासूसी करता है। और उसके बाद में आपका जो इंपोर्टेंट डेटा है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। ये स्पाईवेयर का ये मतलब ये भी कार्य होगा, यानी आपकी जितनी भी गतिविधियां हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, उन गतिविधियों को ये मतलब इसको एक प्रकार रिकॉर्ड करके रखता है, और वहां से मतलब इसकी आपके डेटा को ये नष्ट करने का कार्य करता है, वहां से आपके डेटा को मतलब इसकी हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्पाईवेयर का कार्य क्या होगा। स्पाईवेयर एक साइबर थ्रेट का प्रकार है, जो आपके सिस्टम तक आता है, आपके सिस्टम की जासूसी करता है, उसकी निगरानी करता है कि यूजर क्या क्या कार्य गतिविधियां कर रहा है, और उन गतिविधियों के अंदर इसकी अड़चन डालने का कार्य करता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपका जो इंपोर्टेंट डेटा है, उनको मतलब इसकी नष्ट करने में ये एक प्रकार से मतलब इसकी इनका एक कार्य होता है ना, स्पाईवेयर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन यहाँ पे स्पाईवेयर टाइप्स बताए हैं। अब आपको याद रखना है इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है। चाहे अभी पटवार की बात करो, या फिर आरएसएट एग्जाम की बात करो, ट्रिपल सी एग्जाम की बात करो, ऐसे कंपटीशन एग्जाम या फिर ऐसे मतलब के एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज को मांगा गया है, आपको याद रखना है इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखो, आपको याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है? अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया कि निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है, आपको मालूम है वहां पे ऑब्जेक्ट में आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यानी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। मान के चलिए ए ऑब्जेक्ट के ऊपर दे दिया स्पाईवेयर, बी ऑब्जेक्ट के ऊपर दे दिया वायरस, सी ऑब्जेक्ट पे आपको दे दिया ट्रोजन हॉर्स। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उपरोक्त सभी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपरोक्त, यानी तीनों के तीनों जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ये तीनों मतलब इसकी साइबर खतरे के ही प्रकार है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो, निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा एक साइबर थ्रेट्स का प्रकार नहीं है? कैसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि वहां पे आपको 3 ऑप्शंस तो ये देंगे, और चौथा ऑप्शन वहां पे आपको मिलेगा एंटीवायरस।
तो एंटीवायरस कोई साइबर खतरे का प्रकार नहीं होता, वो तो साइबर सिक्योरिटी का प्रकार होता है, एक प्रकार से साइबर सुरक्षा का प्रकार होता है, जो ये इन मलिश की जो मैंने आपके टाइप से बताया है, इन मलिश की मेलवेयर को वो अपने सिस्टम से बाहर निकालने में उल्टा मदद करता है। इसलिए मलिश की एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस मलिश की साइबर सुरक्षा का प्रकार है, साइबर थ्रेट्स का प्रकार नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से 2 क्वेश्चन इसके बारे में बनते हैं, शायद आरएसआईटी की बात करो और अन्य कंपटीशन एग्जाम की बात करो, इनके अंदर से कोई कोई क्वेश्चन बनता ही है। क्वेश्चन ट्रोजन की बात करो, वायरस की बात करो या फिर स्पाईवेयर की बात करें। इसके अलावा देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मतलब इसकी ये वायरस की फुल फॉर्म लिख दी है। वायरस का मतलब पूरा नाम भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिज। आप लिख सकते हो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिज, ये वायरस का पूरा नाम होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे मतलब इसकी एक और अन्य साइबर खतरे के रूप में मतलब इसकी एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक आपने नाम सुना हुआ फिशिंग। फिशिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा है फिशिंग का। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग क्या कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फिशिंग कार्य क्या करता है, ये एक प्रकार से एक लिंक के रूप में आपके सिस्टम तक आता है। आपके किसी भी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर लिंक आता होगा, चाहे फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें और भी अन्य मतलब की सोशल मीडिया की बात करें, वहां से आपके सिस्टम तक एक लिंक पहुंचता है और वो लिंक मतलब की आपके सिस्टम तक आने के बाद में आपसे ये पूछता है, आपसे निजी जानकारी लेता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यानी पूरी की पूरी आपकी निजी जानकारी लेगा और उन निजी जानकारी को मतलब इसकी सुराने का कार्य करता है। आप देख सकते हो कि आपके आपको मतलब इसकी बहुत सारे लिंक आते हैं कि ये मतलब इसकी लिंक आया है और ये लिंक आप मतलब इसकी 10 लोगों को भेजो और ये मुफ्त में आप रिचार्ज पाइए। तो ये वाले जो आप ऐसे लिंक आपके सामने कई बार देखे होंगे, वो वाले लिंक होते हैं, वो लिंक सही नहीं होते, वो एक प्रकार से मतलब इसकी फिशिंग का रूप होता है। किसका रूप होता है, फिशिंग का रूप होता है, जो साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है, साइबर थ्रेट का प्रकार है, साइबर खतरे का प्रकार है। ये आपके सिस्टम को मतलब इसकी हानि पहुंचा सकता है, आपकी निजी जानकारी को मतलब इसकी गोपनीय रूप से मतलब इसकी सुरा सकता है। आपको याद रखना है कि फिशिंग आपके सिस्टम तक आता है, आप यूज भी कर रहे हो आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट का, इसके अंदर बहुत सारे लिंक आते हैं जो हकीकत में आप मतलब उसका इस्तेमाल करके जैसे ही वो पूरा होने में टाइम पूरा होने में मतलब इसकी स्तर पे आता है, तो वहां पे मतलब इसकी ये बोलते हैं कि ये 10 लोगों को भेजो, ये 5 लोगों को भेजो, तो वो वाले लिंक जो भी होते हैं अनावश्यक लिंक होते हैं, उसकी कोई मतलब इसकी सही मतलब इसकी जानकारी नहीं होती, अनावश्यक लिंक होता है, आपके लिए वो जरूरी नहीं है, तो भी आप इस चीज को बोलते हो और बाद में एंड में वही होता है, मतलब एक प्रकार से रॉन्ग आपके लिए साबित होता है। तो ये मतलब इसकी आपकी निजी जानकारी लेता है और आगे से आगे मतलब इसकी शेयर करता है, एक प्रकार से ये हानि पहुंचा सकता है आपके सिस्टम और आपकी निजी जानकारी को। आपको याद रखना है कि वो वाले जो अनावश्यक लिंक होते हैं, अनावश्यक लिंक, इनलीगल लिंक होते हैं, उनको फिशिंग कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आज हमने एक टॉपिक लिया था साइबर खतरे का प्रकार, और भी हम टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए मतलब इसकी साइबर सुरक्षा के अंदर, और भी मतलब इसकी अलग अलग टॉपिक बताएंगे आपको। तो ये मतलब इसकी टॉपिक आज मैंने बताया, इनमें से एक तो फिशिंग के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, यानी निम्न में से वो कौन सा मतलब इसकी साइबर खतरे का प्रकार जो अनावश्यक लिंक होता है ना, तो आपको याद रखना है वो फिशिंग होता है। स्पाईवेयर एक निजी जानकारी आपको सुराने का कार्य, आपके सिस्टम तक निगरानी रखता है, उसको मतलब इसकी एक तरह से नष्ट करने का कार्य करता है आपकी निजी जानकारी को। ट्रोजन हॉर्स ये वह सॉफ्टवेयर है, वो मतलब इसकी ट्रोजन हॉर्स का प्रकार जो स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अन्य रूप से मतलब इसकी दूसरे सॉफ्टवेयर को अपने अंदर लेके आता है, दूसरे साइबर थ्रेट्स को लेके आता है जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है। वायरस, मैंने यहाँ पे नाम, इसका वायरस का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, वायरस तो आप जानते हो, आप आज यूज कर रहे हो, वायरस का नाम आप बहुत बार डेली रूटीन लाइफ में यूज भी करते हो, तो इसलिए आपको याद रखना। आज का जो भी टॉपिक था वो किसका टॉपिक था, साइबर खतरे का प्रकार। चलिए दोस्तों, तो ये मतलब इसकी आप वीडियो मतलब इसकी अच्छे से देखना, एंडिंग तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कंपटीशन एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।